हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीबीएसई का रिज़ल्ट तो आ ही गया होगा। कुछ का अच्छा आया होगा तो कुछ का बेकार आया होगा, पर बेकार वाली भी चिंता ना करें। थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लो तो तुम भी टॉप आ सकते हो, दिल छोटा नहीं करने का। खैर, सीबीएसई की परीक्षा से याद आया, परीक्षा मूवी भी आ रखी है ना ZEE5 पे, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि एक बाप बुच्ची पासवान अपने बेटे बुलबुल के लिए बुक्स लाता है। वो बुक्स उन बच्चों की होती है जिसको वो रिक्शे से रोज़ उनके घर से स्कूल लेके जाता है, सफ़ायर स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड का है। तो एक दिन वो बुक्स घर लेके आता है और एक बैग भी लेके आता है। बुलबुल बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, बहुत होनहार, हमेशा अव्वल आता है। वो बुक्स देख के बोलता है कि पापा, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारा स्टेट बोर्ड है। सीबीएसई हर एग्ज़ाम में काम आता है, पर मैं इसे पढ़ नहीं सकता हूँ। उसके पापा ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी अगर मेरा बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा, तो उसे भी दुख बहुत होगा और मेरे को भी। तो वो ये सोच लेते हैं कि किसी तरह मेरे को बुलबुल को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना है। वो अपने मनी लेंडर यानी उनके बॉस के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि साहब, मेरे को लोन मिल सकता है। तो वो मनी लेंडर ये बोलता है, सुनो, तुम पहले ही इस रिक्शा पे बहुत पैसे खर्च कर चुके हो और तुम्हारा उधार चल रहा है, और कितना उधार सहोगे। बुच्ची ये सोचता है कि अब क्या किया जाए। एक दिन जब वो एक गली से गुजर रहा होता है, तब एक अंकल रोक के ये बोलते हैं कि अरे, इन्हें घर पे छोड़ दीजिए, और किसी और रिक्शा वाले के पैसे उसको दे देते हैं। बुच्ची पैसे लौटाने भी जाता है, लेकिन फिर प्रियंका ये बोलती है कि रख लीजिए, ये शायद भगवान की देन है, भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। बुच्ची अगले दिन फिर स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करता है, पर इस बार मैडम से बात करता है। वो बोलता है कि मेरा बेटा भी इन सब के जैसे पढ़ना चाहता है, क्या आप बात कर सकते हैं। तो वो मैडम ये बोलती हैं कि हाँ जी, आप आ जाइए 12 बजे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पर मैनेजमेंट साफ ठुकरा देती है। बुच्ची बहुत परेशान होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सफ़ायर के कपड़े लेता है और फटाफट से बुलबुल को उसके स्कूल से उठा लेता है। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, और फिर प्रिंसिपल मैम की गाड़ी के आगे बुलबुल को खड़ा कर देता है। वो अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन करता है और बस एक मौका, सिर्फ और सिर्फ एक मौका मांगता है प्रिंसिपल मैडम से। प्रिंसिपल मैडम बहुत नरम दिल की होती हैं। वो सोचती हैं कि एक मौका देके देख ही लेते हैं, इस बच्चे का इम्तिहान लेके देख ही लेते हैं। अगले दिन जब बुलबुल टीचर्स के सामने बैठ के क्वेश्चंस आंसर कर रहा होता है, तो टीचर्स चौंक हो जाते हैं कि ऐसा बच्चा सीबीएसई के सवाल और इतने कठिन सवाल कैसे सॉल्व कर सकता है। उसकी प्रिंसिपल मैडम को वो जाके बताते हैं। प्रिंसिपल मैडम बस एक ही सवाल पूछती है कि क्या आप लोग फ़ीस भर सकते हैं। तो बुलबुल के पिता बोलते हैं, हाँ जी मैडम, फ़ीस का इंतज़ाम हो गया है, बस आप किसी तरह मेरे बेटे को दाखिला दे दीजिए। प्रिंसिपल मैडम आखिर इतने होनहार बच्चे को कैसे जाने देती, तो वो उसे खुशी खुशी दाखिला दे देती हैं। अब बुलबुल का पहला दिन होता है। बुलबुल के पहले दिन पे सारे बस्ती वाले बहुत खुश होते हैं। आखिर उनकी बस्ती में पहली बार कोई सीबीएसई बोर्ड और इतने बड़े स्कूल से पढ़ने जा रहा होता है। तो वो सब खुशी खुशी नाचने लग जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, छोटी जगहों में सब एक दूसरे की खुशी मिल बांट कर जीते हैं। बुलबुल शुरुआत से सरकारी स्कूल में पढ़ा था, इसलिए उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी। जब वो पहली बार स्कूल जा पहुंचा, तब मास्टर जी इंग्लिश में बोल रहे थे। मास्टर ने ये भी बोला कि सुनो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें स्कूल में रखा क्यों गया है, तुम सही से इंग्लिश के 2 शब्द भी नहीं बोल पाते हो। जब लंच टाइम हुआ और बुलबुल बाकी लड़कों के साथ बैठा, तब उन्होंने उसको ये बोला कि देखो, तुम मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री समझा दो, हम तुमको इंग्लिश पढ़ा देंगे। बुलबुल को लगा ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो होशियार था ही। पर बुच्ची समझ नहीं पा रहा होता कि वो इतना पैसा और कहाँ से लाए। बुच्ची जहाँ दिन रात रिक्शा चला चला के पैसे कमा रहा था, वहाँ प्रियंका ओवर टाइम कर रही थी। दोनों
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे जिससे उनका बच्चा सफ़ायर स्कूल में पढ़ पाए और अव्वल आ पाए। एक दिन पता नहीं बुच्ची के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि 2 लेडी पैसेंजर्स को रिक्शा पे बैठा के वो उनका सामान लेके भाग जाता है और जाके बेच देता है अपने मनी लेंडर को। वो उसको बदले कुछ पैसे देता है। समझ रहे हैं आप? बुच्ची अपने बेटे की फ़ीस भरने के लिए चोरी करता है। कितना गलत है ये। भले वो एक नेक इरादे से कर रहा हो, पर आखिर चोरी तो चोरी होती है। वो इससे उसकी फ़ीस भर देता है। वो जैसे ही फ़ीस भरवाने जाता है, वहाँ बैठा रिसेप्शनिस्ट ये बोलता है कि देखिए, एक कोचिंग क्लास चालू हो रही है 10वीं के बच्चों के लिए, और आखिरकार कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह सकता, तो उसके लिए भी इतने पैसे चाहिए होंगे। बुलबुल मना करता है कि नहीं पापा, मैं खुद पढ़ लूँगा, पर नहीं, बुच्ची नहीं मानता, एक बात नहीं सुनता उसकी। ये करने के लिए वो और चोरियाँ करनी चालू कर देता है कि उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी भूल और उसकी जो सबसे बड़ी चोरी होती है वो तब होती है जब बुच्ची एक घर में चोरी करने गया। तब 2 लोगों ने उसे देख लिया। वो घबरा गया। वो लोग चोर 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 कह के चिल्लाने लग गए। उसे पकड़ा गया और फिर ले जाया गया सीधा थाने। वहाँ उसकी जांच पड़ताल हुई, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसे शायद डर था कि अगर वो मुंह अपना खोल देगा तो बुलबुल के बारे में पता चल जाएगा, और बुलबुल के स्कूल वाले ऑब्वियसली एक चोर के बच्चे को तो नहीं रखेंगे ना स्कूल में। तो इस डर से उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब पुलिस वालों से ये सब नहीं संभाला गया तो ये केस जा पहुंचा एसपी के पास। एसपी ने जांच पड़ताल इस केस पे चालू की। उसने फ़ौरन बुच्ची को बुलाया और उससे मिले हुए चीज़ें मंगवाई। उसमें सफ़ायर स्कूल की एक स्लिप थी और बुलबुल कुमार का नाम था। वो वहाँ गया और उसने पूछा कि बुलबुल कौन है और कैसा बच्चा है। तो मैडम ने ये बोला कि इसके पापा यहाँ रिक्शा चलाते हैं और बुलबुल हमेशा टॉप करता है क्लास में। हमारे एसपी साहब का दिल तो बहुत ही नरम था। जब वो पहली बार बस्ती जा पहुँचे और उन्होंने देखा कि बुलबुल के साथ साथ बाकी बच्चे इतने होशियार हैं, तो वो हर रोज़ वहाँ जाके उन बच्चों को पढ़ाते थे, समझाते थे। आखिर वो भी एक गांव स्कूल में पढ़े थे और आज इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे थे। वो रात के 2-2 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे इतनी इंटरेस्ट के साथ, इतनी लगन के साथ पढ़ते थे। ऐसे कर करके प्री बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ गया और फिर टॉप किया हमारे बुलबुल ने। पर सब ये बातें करने लग गए कि एसपी उनको पढ़ाता था इसलिए उन्होंने टॉप किया। सबके पेरेंट्स एसपी के पास गए और ये बोले कि कहीं आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा दे तो वो तो आसमान फाड़ देंगे। जब एसपी साहब ने मना कर दिया सफ़ायर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब वो सब जा पहुँचे एमपी के पास। एमपी के पास उन्होंने जाके ये बोला कि एसपी साहब तो रात के 2-2 बजे तक बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह तो सारे वोट तो वो ही ले जाएंगे, हमारा क्या होगा इलेक्शन में। तो एमपी ने ये करके ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलवा दिया एसपी का। पर क्या, चुटकी में हो गया ट्रांसफ़र। अब जजमेंट वाला दिन आता है तो एसपी ये करता है कि अब उसकी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है और बोल देता है ये बुच्ची है। वहाँ पे प्रियंका और बुलबुल को भी बुलाता है। बुच्ची प्रियंका और बुलबुल को देख के एकदम हैरान हो जाता है, पर फिर वो ये बोलता है कि एसपी साहब आपने जो भी किया मेरे लिए वो बहुत काफ़ी था। एसपी बुलबुल को ये भी समझाता है कि ये तुम्हारी असली परीक्षा है और तुम ये समझोगे कि तुम्हारे पापा ने क्यों किया। ये करके बुच्ची तो जेल चला जाता है, पर अब सबका सब झेलना पड़ता है बुलबुल को। स्कूल में प्रिंसिपल मैडम के साथ बाकी बोर्ड ऑफ कमेटी ये समझ नहीं पा रही होती कि क्या वो बुलबुल को एग्ज़ाम में बैठने दे, क्या एक चोर के बेटे को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। उस पर बुलबुल बस एक बात बोलता है कि सुनिए, मेरे पापा ने ये क्यों किया उसको भी देखिए, और इस स्कूल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्कूल को कुछ दूँ और अव्वल आके दिखाऊं। प्रिंसिपल मैडम फिर पिघल जाती हैं और ये बोलती हैं कि जाओ बेटा, जाके तैयारी करो। और फिर क्या होना था, बोर्ड के रिज़ल्ट आ गए और हमारे बुलबुल कुमार ने टॉप कर लिया। वो ये जश्न सारे बस्ती वालों के साथ मनाता है और फिर जाता है जेल अपने पापा जी को मिठाई खिलाने। उसके साथ पापा जी सारे कैदियों को मिठाइयाँ बांटते हैं और इसी तरह एक बाप की मेहनत, एक बाप की सफलता पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करके कमाए हुए पैसे सही थे, पर यह है कि एक बाप अपने बेटे के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकता है। इस एक्सटेंट तक जाना गलत है, पर
जो बाप के अंदर इरादा था वो ज़रूर नेक था। ये थी कहानी परीक्षा की। परीक्षा में पुच्ची पासवान की भूमिका निभाई है आदिल हुसैन ने, प्रियंका पासवान की भूमिका निभाई है प्रियंका बोस ने, बुलबुल पासवान की भूमिका निभाई है शुभम ने, एसपी कैलाश आनंद की भूमिका निभाई है संजय सूरी ने, प्रिंसिपल मैडम की भूमिका निभाई है सीमा सिंह ने, गौरव भाटिया की भूमिका निभाई है शौर्यदीप ने। कहना पड़ेगा प्रकाश झा एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर और राइटर हैं और उन्होंने ये फिल्म इतनी अच्छे और इतनी नेक इरादे से लिखी है कि क्या बताएं। एक गरीब का बच्चा भी इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाए, इतना ज़्यादा अच्छे नंबर लाए, ये सब तो हमने देखा ही था। बस उन्होंने एक अच्छी प्यारी मूवी बना के और एक बाप और एक माँ के एफर्ट्स दिखा के हमको दर्शा दिया। उसके अलावा इसमें म्यूज़िक दिया है अद्वैत निम्लेकर ने और सिनेमेटोग्राफी की है सचिन कृष्ण ने। ये मूवी बेहद खूबसूरत है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और जाके ZEE5 पे देखिए। मैं हूँ मानसी और मैं आपके पास वापस आऊँगी एक नई कहानी लेके। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।